अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में, जो कि अंडर प्रोसेस है। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन से पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ वैक्सीनेशन के बारे में। तो मान लें कि ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी मान लें ये हमारी बॉडी है। तो जब कोई इन्फेक्टिव एजेंट हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तो मान लें कि ये इन्फेक्टिव एजेंट है, ये हमारी बॉडी के अंदर आया। कोई भी हवा में वैसे भी वायरसेस बैक्टीरिया नॉर्मली मौजूद होते हैं। तो जब कोई इन्फेक्टिव एजेंट हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, जैसे सांस लेने का एक सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है। इसी तरह एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं इम्यून सिस्टम, जो बीमारी बीमारियों के साथ लड़ने में मदद देता है, हेल्प देता है। तो इस इम्यून सिस्टम के पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो वो सेल्स क्या करेंगे, तो इस इन्फेक्टिव एजेंट के खिलाफ जाएंगे। ये कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, तो इसके खिलाफ जाएंगे, इसे मारने की कोशिश करेंगे या इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। जब कोई इन्फेक्टिव एजेंट हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तो इम्यून सिस्टम के सेल्स उसके खिलाफ जाएंगे, उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे या उसे मारने की कोशिश करेंगे। उन्हें किलर टी सेल्स या मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है। तो ये एक साइड ऑफ इम्यूनिटी है। अब वो क्या करेगी, क्योंकि इस इन्फेक्टिव वायरस या बैक्टीरिया में बहुत से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि इसका न्यूक्लिक एसिड होता है जो आरएनए है। तो वो न्यूक्लिक एसिड और स्पाइक प्रोटीन इसके, तो ऐसी चीज़ों को पहचानने के बाद इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ छोटी छोटी एंटीबॉडीज़ तैयार करेगा, जो अल्फ़ाबेट वाई की तरह होंगी। तो इस तरह की ये एंटीबॉडीज़ तैयार करेगा। तो ये एक साइड ऑफ इम्यूनिटी है, जिसे कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, जो वायरस या बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ रखती है और उसे जाकर मारने या तोड़ने की कोशिश करती है, उसे कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। अब कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि इन्नेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में तैयार नहीं है, उसके पास एंटीबॉडीज़ नहीं है कोरोना वायरस के लिए, तो यहाँ पर तो कोरोना वायरस के लिए इन्नेट इम्यूनिटी तो काम नहीं कर रही। अब इसके बाद दूसरी इम्यूनिटी आती है, जिसे कहते हैं अडॉप्टिव इम्यूनिटी। अडॉप्टिव इम्यूनिटी यहाँ पर क्या कर रही है, अडॉप्टिव इम्यूनिटी कोरोना वायरस को देखने के बाद, इसके स्ट्रक्चर को समझने के बाद कोरोना वायरस का, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार कर रही है इसी तरह की। लेकिन क्योंकि ये नया वायरस है, प्रैक्टिस नहीं है इसे पहले से, या इसके पास एंटीबॉडीज़ या इन्फॉर्मेशन कोरोना वायरस की नहीं है, तो ये ज़्यादा टाइम लगा रहा है, 8 या 10 दिन का मैक्सिमम टाइम लगा रहा है एंटीबॉडीज़ तैयार करने के लिए, स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के लिए। तो इसलिए वैक्सीनेशन में हम ये करेंगे कि वैक्सीनेशन में हम एंटीबॉडीज़ को तैयार करने का जो प्रोसेस है, जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी जो टाइम लगा रहा है, उस अडॉप्टिव इम्यूनिटी के प्रोसेस को हम तेज़ करेंगे। यानी एंटीबॉडीज़ तैयार करने का जो प्रोसेस है बॉडी में, वो तेज़ हो जाएगा। यही है वैक्सीनेशन में। अब कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन यही काम करेगी हमारी बॉडी में। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन में हम क्या करेंगे, तो कोरोना वायरस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इस तरह का नज़र आता है, शेप उसकी इस तरह की है। इसमें मटेरियल स्ट्रक्चर है इसका कि ये इसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये न्यूक्लिक एसिड भी है, इसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्लस प्रोटीन भी है, इसके साथ ही होता है प्रोटीन भी। और ये इसका स्पाइक प्रोटीन है। ये इसका इन्वेलप प्रोटीन है, और ये इसका मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो इसकी वैक्सीन में अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इसका ये स्पाइक प्रोटीन है। ये स्पाइक प्रोटीन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो वैक्सीन में अगर बनाने के लिए, अगर इस पूरे वायरस का, चाहे वो स्पाइक प्रोटीन है, इसका न्यूक्लिक एसिड है, इन्वेलप प्रोटीन है या मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसका कोई छोटा सा हिस्सा लेकर इस पूरा वायरस भी लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर कोई प्रोटीन का
छोटा सा हिस्सा, किसी सरफेस प्रोटीन का छोटा सा हिस्सा लेकर अगर एक हेल्दी इंसान के जिस्म में इंजेक्ट कर दिया जाए तो उससे क्या होगा। तो क्योंकि पूरा वायरस तो नहीं है, वायरस का एक छोटा हिस्सा है, तो वो जब हेल्दी इंसान के जिस्म में इंजेक्ट किया जाएगा तो वो इम्यूनिटी को डेवलप करेगा, ये वाली एंटीबॉडीज़ उसमें तैयार होंगी। जब वो इंजेक्ट होगा जिस्म के अंदर, जब वो जिस्म के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा उसे, जब वो बॉडी के अंदर आएगा तो इम्यून सिस्टम उसे अडॉप्टिव इम्यूनिटी उसे पहचानेगी, उसका स्ट्रक्चर देखेगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार करके ब्लड प्लाज्मा के अंदर सेव कर देगी, तो इससे इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो वैक्सीनेशन में अगर हम यही करने वाले हैं, तो कोरोना वायरस की वैक्सीन में अगर हम यही करेंगे तो कुछ रिसर्च लैब्स जो हैं वो इसका न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बनाने की कोशिश कर रही हैं, कुछ स्पाइक, कुछ इन्वेलप, कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन से। तो रिसर्च इस पर चल रही है कि किस पोर्शन में ज़्यादा एक्टिव, अगर किस पोर्शन को लिया जाए तो वो ज़्यादा मौसर साबित होगा वैक्सीनेशन के लिए। तो इस पर रिसर्च चल रही है अभी। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन इस तरह अगर डेवलप हो जाए तो वो किसी हेल्दी इंसान को या इन्फेक्टेड आदमी को अगर पिलाई जाएगी या इंजेक्ट की जाएगी तो उससे क्या होगा। तो अगर जो कोरोना वायरस उसके जिस्म में आएगा, या वो अगर वायरस के आने से पहले अगर उसने वैक्सीन ले ली है तो उसकी जिस्म में, बॉडी में एंटीबॉडीज़ पहले से तैयार होंगी, तो वो डायरेक्ट जाके कोरोना वायरस के साथ बाइंड हो जाएंगी, तो वो इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर सकेगा वहाँ पे। तो वैक्सीनेशन इसीलिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो डिज़ीज़ अभी आई है कोविड-19, तो ये इसको वर्ल्ड को इसे इरेडिकेट करना है तो इस वैक्सीनेशन के बगैर नहीं हो सकती। WHO ने नवंबर 2020 का कहा था, 2020 का, कि इसमें वैक्सीनेशन तैयार हो जानी चाहिए वैक्सीन से। लेकिन जो कंपनीज़ थी उन्होंने कहा कि नवंबर में 2020 के नवंबर में वैक्सीन तैयार करके मार्केट में लाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत कम टाइम में, इतने कम टाइम में नहीं हो सकती, क्योंकि नॉर्मल वैक्सीन बनाने में 2 से 2.5 साल लगते हैं नॉर्मल वैक्सीन बनाने में। तो इतना टाइम तो हम नहीं दे सकते, ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही है ये बीमारी। तो इसके लिए अब वैक्सीनेशन अब बनाने के लिए वो डायरेक्ट इंसानों पर तो नहीं है, उसका टेस्ट किया जाएगा, वो पहले लैब रेट्स में टेस्ट किया जाएगा, फिर हॉर्सेस पे टेस्ट किया जाएगा, फिर बंदरों पर टेस्ट किया जाएगा, फिर उनके बॉडी के अंदर देखा जाएगा एंटीबॉडीज़ तैयार हो रही हैं। तो वहाँ से इनकी अगर एंटीबॉडीज़ वहाँ से जब तैयार हो जाएंगी उनकी बॉडीज़ में, तो वहाँ से फिर उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उन्हें एक्सट्रैक्ट करके फिर कुछ केसेस में उन्हें ड्राई करके, या कुछ केसेस में उन्हें लिक्विड फॉर्म में ही रख कर फिर मार्केट के अंदर एज अ वैक्सीन भेजा जाता है। तो वो वैक्सीन अगर कोई इंसान अगर पी ले या इंजेक्ट उसमें कर दी जाए तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ ये पहले से ही तैयार हो जाएंगी कोरोना वायरस के ख़िलाफ़। जब कोरोना वायरस उसकी बॉडी के अंदर इंटर होगा तो ये एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली जाके उसके साथ बाइंड हो जाएंगी, तो कोरोना वायरस जो है वो ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर सकेगा वहाँ पे। तो अभी वैक्सीन तो पता नहीं कब आएगी, तो अभी तो एहतियाती तदबीर ही आप कर सकते हैं इससे बचने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इससे बचने के लिए। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।